लीज पेमेंट क्या होता है? इस मतलब पेमेंट बाय लेसी टू लेसर फॉर राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म, यानी जो भी लीज टर्म इन दोनों के बीच में डिसाइड हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, उस दौरान उस लीज टर्म में जो वो असेट को यूज़ करने का जो राइट है उसके बदले जो पेमेंट करेगा उसे लीज पेमेंट किया जाता है। लीज पेमेंट में 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो फिक्स पेमेंट होती है, कुछ वेरिएबल पेमेंट्स भी हो सकती हैं, कुछ परचेज ऑप्शन भी हो सकता है, पेनल्टीज़ भी हो सकती है लीज़ को टर्मिनेट करने के लिए, और कुछ रेसिडुअल वैल्यू गारंटी भी हो सकती है। हम इन सबको एक एक साथ देखेंगे। फिक्स पेमेंट क्या होती है? लमसम जैसे हम बोल दें कि आपको आप इस एसेट को यूज़ करने के मेरे को हर महीने या हर साल 5,000 रुपये दे देना, तो ये 5,000 फिक्स पेमेंट हो गई। और अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ कि कम से कम आपको इतने तो पे करने ही पड़ेंगे, भले आप यूज़ करो ना करो, अगर आप यूज़ करोगे तो उस हिसाब से आगे आप पेमेंट करोगे। तो कम से कम जो बोला कि कम से कम आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा, ये फिक्स पेमेंट है। बट ये ओनली पेमेंट नहीं है, तो ये फिक्स पेमेंट ना होकर के इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट होता है, इस तरीके के पेमेंट। और जब भी किसी तरीके का हमें कैशबैक ऐसा कुछ मिलता है जिसे हम लीज इंसेंटिव कहते हैं, तो उस फिक्स पेमेंट में से हम उस ईयर के फिक्स पेमेंट में से वो जो बाई बैक या कैशबैक जो भी हमें मिला है, जो कैशबैक मिला है, उसे हम लेस कर देते हैं, तो उस साल के फिक्स पेमेंट भी हमारी कम हो जाती है। वेरिएबल कि जैसे अगर यूसेज के बेसिस, देखो वेरिएबल जो लीज पेमेंट होती है ना, वो यूसेज के बेसिस पे भी हो सकती है और इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हो सकती है। कि अगर मान लो सीपीआई के बेस पे हुआ कि सीपीआई जिस हिसाब से होगा आपको जो पेमेंट है लीज पेमेंट आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये होती है लिंक वेरिएबल पेमेंट लिंक्ड टू इंटरेस्ट रेट, तो इसे हम लीज पेमेंट में कंसिडर करते हैं। और जब जब इंटरेस्ट रेट चेंज होती है तब तब हम रीमेजर कर लेते हैं, आगे की जो लीज पेमेंट को हम रीमेजर करते हैं। और अगर ये वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक टू यूसेज है कि हम अगर आपने 10 किलोमीटर तक यूज़ किया तो आप इतना दोगे, फिर आपने 20 किलोमीटर 10 से 20 यूज़ किया तो आप इतना दोगे, तो अगर वेरिएबल पेमेंट जो लीज पेमेंट है वो लिंक है किससे? यूसेज से, तो वो पिंडल में जाती है। तो दोबारा रिकैप करते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा। लीज पेमेंट 2 तरीके की होती है, एक फिक्स होती है, एक वेरिएबल होती है। फिक्स कौन सी? जो फिक्स होती है उसे हम लीज पेमेंट कैलकुलेट करते समय कंसिडर करते हैं। और फिक्स पेमेंट को ही एक दूसरा रूप भी है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, जिसे हम बोलते हैं कि मिनिमम आपको इतना पे करना पड़ेगा, वो भी फिक्स पेमेंट का एक दूसरा रूप है, तो उसे भी हम लीज पेमेंट में कंसिडर करते हैं। और अगर हमें किसी तरीके का किसी ईयर में कैशबैक हमें मिल जाता है लेसर से, तो हम उतना फिक्स पेमेंट में से लेस कर देते हैं, यानी उस साल का हमारा जो फिक्स्ड जो पेमेंट है वो हमारा कम हो जाता है। फिर फिक्स पेमेंट के साथ साथ कुछ वेरिएबल पेमेंट भी हो सकती हैं। अगर वो वेरिएबल पेमेंट सीपीआई या फिर इंडेक्स के साथ लिंक है कि इंडेक्स जितना जितना चेंज होता रहेगा, कि जैसे मिनिमम आपको तो इतना देना ही पड़ेगा, तो वो हो गया फिक्स्ड इन सब्सटेंस वाला। और फिर जितना जितना इंडेक्स चेंज होगा उतना उतना आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। तो अगर वेरिएबल इंडेक्स के साथ लिंक है तो उसे लीज पेमेंट में कंसिडर करेंगे, और जैसे जैसे इंडेक्स रेट चेंज होगा वैसे वैसे हम जो वेरिएबल लायबिलिटी है उसको हम रीमेजर करेंगे। और अगर ये वेरिएबल यूसेज के साथ लिंक है तो उसे हम पेंडल में सीधा डाल देंगे, उसे लीज पेमेंट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। फिर दूसरा होता है कि अगर आपको कोई परचेज ऑप्शन मिलता है और आप सर्टेन हो कि मैं इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूँगा, तो लीज पेमेंट में आप इस परचेज ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस है उसको भी आप कंसीडर करोगे। जब तक ये अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आप उसको कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आप रीजनेबल सर्टेन हो कि आप इसको एक्सरसाइज करोगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। फिर पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ लीज, अगर जो लेसी है वो रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ कह रहा है कि हाँ मैं लीज को बीच में टर्मिनेट करना पड़ सकता है, तो आप पेनल्टी भी कंसिडर कर लो। फिर रेसिडुअल वैल्यू गारंटी कि लीज टर्म ख़त्म होने के बाद अगर असेट को बेचना पड़े तो कम से कम असेट की हम गारंटी देते हैं, लेसी गारंटी देता है कि कम से कम आपको इतना अमाउंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर लेसी को कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट में ही लगता है कि यार नहीं इतना नहीं हो पाएगा, मुझे ना इतना अपनी जेब से देना पड़ जाएगा इसको, यानी उसने बोला है जैसे कि 20,000 कम से कम जब आप बेचोगे ना लीज पीरियड के एंड में, तो आपको एसेट को बेच कर कम से कम 20,000 मिल जाएगा।
और ये बात दोनों में तय हो गई कि हाँ मुझे कम से कम 20,000 इसको बेच करके मिल जाना चाहिए। और लेसी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसको 20,000 रुपया जो लेसी लीज टर्म के पीरियड के बाद जब वो बेचेगा लेसर तो उसको 20,000 एसेट बेच करके मिल जाएगा। लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसी समय उसकी एस्टिमेशन बदल जाती है, उसको लगता है नहीं यार उसको ना 12,000 रुपये ही मिल पाएंगे, 8,000 तो उसको मिल नहीं पाएगा। तो यानी एसएससी को 8,000 रुपये अपने जेब से देने पड़ेंगे, तो उसे कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। तो वो जो 8,000 रुपये है उसको भी उसे लीज पेमेंट में कंसिडर करना पड़ेगा, ये है। और ये देखो कि जो लीज पेमेंट है ना वो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब लीज पेमेंट हो फिक्स, जबकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट है। देखो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल में भी दो रूप होते हैं, एक यूसेज से लिंक होता है, एक इंडेक्स से लिंक होता है। तो जो यूसेज से लिंक होता है उसको तो हम कंसिडर करते ही नहीं है लीज पेमेंट में कैलकुलेट करते वक्त। उसको तो हम सीधा जो वेरिएबल जो पेमेंट होती है यूसेज रिलेटेड उसको तो सीधा पेमेंट में डाल देते हैं। बाकी इसको कंसिडर करते हैं, जो वेरिएबल जो पेमेंट होती है जो कि इंडेक्स रेट से लिंक होती है उसको हम कंसिडर करते हैं लीज पेमेंट में। तो हमें जो लीज पेमेंट है उसको जानने के लिए कि कमेंसमेंट डेट पे लीज पेमेंट कितनी है, इसके लिए हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती एज्यूम करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स रेट चल रही है वो फ्यूचर में भी इतना ही इंडेक्स रेट रहेगा। उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कमेंसमेंट डेट पे लीज पेमेंट कितनी होगी। यानी वेरिएबल को भी हम एक तरीके से मान कर चलते हैं कि ये फ्यूचर में फिक्स रहेगा, और इसको फिक्स रख करके ही हम टोटल करके लीज पेमेंट को कमेंसमेंट में कैलकुलेट करते हैं।